मुजफ्फरपुर में नाबालिग से रेप और पटना में पीड़ित की मौत। इसके बाद सियासत उफान पर है। सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए जा रहे हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था को भी टारगेट किया जा रहा है। गंगा के 2 छोरों से जुड़ा ये मामला क्या है और क्यों मचा है बवाल, सब बताएंगे आप। 11 साल की नाबालिग बच्ची से रेप और फिर इलाज में लापरवाही के बाद उसकी मौत पर राजनीति गर्म है। कांग्रेस ने हल्ला बोल मार्च निकाला, जिसमें बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु शामिल हुए और नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। उसमें कहा है कि हम इलाज कर रहे थे। भाई, बेशर्मी का हद है। आपने 4 घंटा बच्ची को एम्बुलेंस में छोड़ दिया। उसकी ऑक्सीजन खत्म होने जा रही थी आईसीयू का, उसको थी बेड का, उसको जरूरत थी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गायनी का, उसको जरूरत थी ईएनटी डॉक्टर का, उसको डॉक्टर थी जो के जरूरत थी फिजिशियन का। आपने कुछ मुहैया नहीं कराया। हम लोग को दबाव में आने के बाद आपने किसी तरह एंट्री दे दिया, लेकिन आपने इलाज नहीं किया। क्या लगता है कि पीएमसीएच की गैर जिम्मेदारी है? पीएमसीएच के लोग जिस तरह से वहाँ पे जो है एकत्रित होकर के लोग बात कर रहे थे, शुरू से लग रहा था कि ये सरकार के दबाव में है। चूंकि जब एडमिट होगी वो बच्ची तो ये बवाल होगा। चूंकि सरकार शामिल जो है उसको एडमिट लेने से इनकार करती रही। मुजफ्फरपुर में इनकार की, एम्स में इनकार किया, पीएमसीएच में इनकार किया। बच्ची को इलाज के लिए जब पीएमसीएच लाया गया तब उसे बेड नहीं मिली। बच्ची एम्बुलेंस में ही तड़पती रही। इसकी जानकारी मिलने पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कार्यकर्ताओं के साथ पीएमसीएच पहुंचे। कहा जा रहा है कि करीब 5 घंटे की कोशिश के बाद बच्ची को बेड मिला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी। बिहार कांग्रेस प्रभारी ने इसे शर्म से सिर झुकाने वाली घटना करार दिया। लेकिन यहाँ पे कुशासन ज़्यादा चलता है। सरकार, प्रशासन, पुलिस, मंत्री, मुख्यमंत्री बच्ची की मदद नहीं करते हैं। 3-4 दिन तक संघर्ष बच्ची करती रही, उसका इलाज नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए भी लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासन, अधिकारी, अस्पताल के डॉक्टर ने बच्ची का ख्याल नहीं रखा। अंत में बच्ची के साथ अन्याय होने के बाद, इलाज ना होने के कारण बच्ची ने दम तोड़ दिया। ये बिहार के लिए नहीं, भारत के लिए भी सर झुकाने वाला काम है। कोई कार्रवाई और सुनवाई जो है जनता की नहीं हो रही है। किसी को भी पीड़िता या पीड़ित परिवार से मिलने का इस सरकार में समय नहीं है। एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सब लोग जो है पॉलिटिकल कार्यक्रम में व्यस्त है, चुनाव में व्यस्त है। बिहार की जनता की पीड़ा को बांटने का काम या न्याय दिलाने का काम पीड़ितों को ये सरकार नहीं कर रही। इस सरकार को केवल बस अपनी कुर्सी बचाने का है। सरकार में कैसे बने रहे, चुनाव कैसे हो, उसकी तैयारी हो रही है। बिहार और बिहारियों की चिंता मौजूदा एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी हो या उनके 2 मुख्यमंत्री हो, उनको एकदम नहीं है। नाबालिग बच्ची से 26 मई को मुजफ्फरपुर में रेप किया गया था। दुष्कर्म के बाद हत्या की नीयत से उसका गला काटा। 26 से 31 मई तक उसका इलाज मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में चलता रहा। शनिवार को बच्ची को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। आरोप है कि बच्ची को पीएमसीएच में भर्ती करने में 9 घंटे लग गए, जो उसकी मौत की वजह बनी। इस घटना के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था कि मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी और फिर इलाज में हुई लापरवाही बेहद शर्मनाक है। अगर समय पर इलाज मिला होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा तो दूर, जीवन रक्षा में भी घोर लापरवाही बरती। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। दोषियों और लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके जवाब में एनडीए नेताओं ने कहा कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई की गई है।
चाहे मामला आरोपी की गिरफ्तारी का हो या फिर पीड़ित के इलाज का। साथ ही ऐसे मामले को राजनीतिक एजेंडे से भी अलग बताया कि सरकार बिहार में विकास का भी काम कर रही है और विधि व्यवस्था भी को भी दुरुस्त रखी है। मैं बता रहा हूं कि ठीक है, कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है या किसी भी अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा कोई लापरवाही होती है तो सरकार उसको संज्ञान में लेती है, उस पर कार्रवाई करती है, उस पर न्याय देती है अपने बिहार के लोगों को। और इसमें कहीं भी बिहार सरकार कोई कोताही नहीं छोड़ती है, संवेदनशीलता के साथ और तत्परता के साथ कार्रवाई करती है। कुछ जिसके पास बचा ही नहीं हो, जिसके पास कोई इशू ही नहीं हो, जिसका कोई भारत के लिए नैतिक चरित्र नहीं हो, तो क्या करेगा? यही करेगा। ये तो सुशासन की सरकार है। यहाँ न किसी को बचाया जाता है, न किसी को छुड़ाया जाता है। दोषी पे कार्रवाई होती ही है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। पूरी दुनिया को अभी देखना उस मासूम बच्ची के लिए बाकी था, लेकिन पूरी तरह से पीएमसीएच प्रशासन ने अपनी ओर से कोशिश की कि बच्ची की जान बच जाए, लेकिन उन स्थितियों का उन्होंने ब्यौरा दिया है जिसमें तमाम कोशिशों के बाद भी वो उस मासूम का जीवन नहीं बचा पाए। ये बेहद दुखद है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ऐसे जघन्य कांड के जवाबदेह लोग किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। जो कठोरतम कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता उनके लिए सुनिश्चित करेगी, वो उनके खिलाफ किया जाएगा। इधर पीएमसीएच प्रशासन ने मामले में किसी तरह की लापरवाही से साफ इनकार किया। पीएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक ने कहा कि बच्ची को ईएनटी की समस्या थी और ईएनटी में आईसीयू नहीं होता, लेकिन गाड़ी में ही उसका चेकअप हुआ और फिर गायनी के आईसीयू में भर्ती कराया गया। साथ ही भर्ती होने के 5 घंटे बाद बच्ची को वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया। मतलब उनके 1 केस से आने के बाद से लेकर 2 बजे 2:10 के करीब पीडिया में गया। 2:10 के बाद से हमारे मुसलमान में आया। उसके बाद मैंने खाया। उनकी से बचने के बाद करीब 3:43 में मैंने वो एडमिट हो गए। 3 करीब उसके बाद इलाज इसका लगातार चला। उसके बाद रात भर ये लगा रहा सब लोग रात भर पूरी EMT की और घूमने की लगी रही। जो जिनका भी जरूरत पड़ा सूची जो है सब लोगों ने सब इसलिए इसमें एक आना कि बिल्कुल समय लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों को लेकर सरकार को घेरा है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन एक बच्चे से दरिंदगी हुई और उसकी जान भी गई। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पीड़ित परिजन उसे कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं ताकि फिर ऐसी घटना ना हो। वैसे ऐसी हर घटना के बाद कड़ी कार्रवाई की बात होती है। देखना होगा पुलिस और स्वास्थ्य महकमा इससे कितना सबक लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।